एवरीवन, मैं कपिल राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पार्थ एकेडमी पर। आज का सेशन रहेगा रेलवे ग्रुप डी में आ रहे सभी मैथ के पैटर्न के क्वेश्चन एनालाइज करेंगे। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 75 रुपये है, जबकि ब्याज वार्षिक दे हो तो राशि ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए, धन ज्ञात कीजिए। तो इसे हम दोस्तों किससे करेंगे? फ्रैक्शन से। 5% ये दर दे रखी है, दर का मतलब रेट का मतलब होता है आपका दर। कितनी दे रखी है? 5%। या फ्रैक्शन में बोलते हैं इसे 1/20। पी होता है मूलधन, आपका प्रिंसिपल, ए अमाउंट। माना कि बटे वाली संख्या मूल संख्या होती है, आपका प्रिंसिपल 20 गुना दे रहे हो तो आपको कितने गुना ब्याज मिल रहा है? 1 यूनिट ब्याज मिल रहा है। तो 20 के बदले कितने देने हैं? अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन में ब्याज के। मूल पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, मूलधन, अपना धन जो ब्याज के लिए दिया है। तो 20 यूनिट के बदले कितना मिल रहा है दोस्तों? 21। कितने साल के लिए है? 2 साल के लिए। तो 20 के बदले 21। तो 20 की 20 में मल्टीप्लाई करोगे 400 और 21 की 21 में मल्टीप्लाई करोगे 441। अगर आपने किसी को 400 रुपये मूलधन दिया है तो आपको उसका अमाउंट मिलेगा, मिश्रधन मिलेगा में ब्याज के 441। जो इनका अंतर होगा, डिफरेंस, वो किसको इंडिकेट करेगा दोस्तों? CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। 400 के बदले 441, तो 41 यूनिट क्या हुआ आपका? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। पर आपको दे क्या रखा है दोस्तों? चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है। तो पहले एक बार साधारण ब्याज निकालोगे आप, तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट क्या फॉर्मूला है आपका? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन प्रिंसिपल कितना माना है आपने? 400। दर कितने परसेंट है? 5%। और समय कितना है? टाइम 2 वर्ष बटे 100। तो इसके अनुसार 4 पंजे 20 दूनी 40। तो 40 जिस इसका साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों? 40। तो इसका चक्रवर्ती ब्याज 41। अगर अंतर कहे तो कितने का है? 1 यूनिट। या एक्चुअल में सवाल में अंतर दे कितना रखा है? डिफरेंस 75। तो हमारा 1 यूनिट किसके बराबर है? 75 के। और हमें चाहिए क्या? राशि, मूलधन चाहिए। तो हमें 1 यूनिट बराबर है 75 के। तो 400 यूनिट कितने के बराबर होगी? तो आपने कहा कि 400 की 75 मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाए? 75 चौका 300 और 2 शून्य लगा दो 30,000। अगर आपको चाहिए मिश्रधन तो 441 में किसकी? 75 की मल्टीप्लाई करोगे। और CI चाहिए तो 41 में करोगे। अगर SI चाहिए आपको प्रॉपर तो 40 में करोगे। या इसे हम डायरेक्ट करेंगे। अगर आपको 2 साल का दे रखा है, उसमें 2 साल में आपको या तो आपसे राशि पूछे या आपसे अंतर कहे, कोई भी एक फॉर्मेट की बात करें, तो आप P बराबर D इंटू 2 साल के लिए तो पावर 2 लिखोगे बटे R स्क्वायर। R मतलब रेट, P मतलब प्रिंसिपल, D मतलब डिफरेंस, जो भी अंतर दे रखा है। R रेट को इंडिकेट करता है, रेट दर जो परसेंट में दे रखी है आपकी। तो मूलधन निकालना है आपको। कितना डिफरेंस है 2 वर्ष का? साधारण चक्रवर्ती ब्याज का 75। तो 100 की मल्टीप्लाई कितनी बार करोगे दोस्तों? 2 बार। बटे R स्क्वायर क्या है आपकी? 5%। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। या 25 चौका 100। 75 चौका 300 की मल्टीप्लाई 100 में करोगे कितना आएगा? 30,000। वो मूलधन कितना था आपका? 30,000। अगर हमें कोई डायरेक्ट ही निकालना है तो ये फॉर्मेट आपको याद रहे फॉर्मूले का। बेस से या फ्रैक्शन से निकालोगे तो इसी फॉर्मेट से निकालोगे। नंबर 2, एक गोले की त्रिज्या जो रेडियस है 10.5 दे रखी है, 21/2 कह सकते हो सेंटीमीटर में। इसका आयतन बताइए, वॉल्यूम बताइए। तो गोले का जो आयतन होता है दोस्तों, गोले का आयतन का फॉर्मूला है आपका 4/3 पाई R की क्यूब घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर की क्यूब। तो आपका 4/3 पाई के स्थान पर पाई की वैल्यू रखोगे 22/7। R रेडियस कितनी है बच्चों? आपकी 10.5 या 21/2। कितनी बार? क्यूब है, 3 बार लिखना है। 21/2, 21/2 या 2। 3 से कितनी बार डिवाइड करोगे? 7 बार। या 7 से 7 डिवाइड होगा, या 2 से डिवाइड करा आपने 11 बार, या 2 दूनी 4 एकम 4। या 21 की 21 में मल्टीप्लाई करोगे, 441 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आएगा दोस्तों? 4851 घन सेंटीमीटर यह आयतन होगा। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो, तीनों भुजा समान है आपकी। तो ये कह रहा कि इसका क्षेत्रफल बताइए, एरिया बताइए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है आपका
√3/4 इंटू भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर। 3√4 भुजा कितनी दे रखी है दोस्तों 8 इंटू 8, 4 दूनी 8 या 8 दूनी 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है कोई धन चक्रवर्ती ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 1 का 2 होने में कितना टाइम लगता है 15 वर्ष। तो बताइए ये कितने वर्षों में अपने से 8 गुना हो जाएगा। हमने माना कि 1 गुणे का 2 गुना होने में कितना समय लगा, पूरे 15 वर्ष। अगर आपने 2 मान लिया तो 2 के 4 होने में कितना समय लगेगा, मतलब दुगना होने में दोस्तों पूरे 15 वर्ष का समय लगेगा। अगर 4 मानते हो तो 8 मिलने में आपको पूरे 15 वर्ष का समय लगेगा। तो आपसे कह रहा है कि बताइए कितने वर्षों में ये अपने से 1 से 8 गुना हो जाएगा। तो 1 का 8 गुना होने में कितना समय लगा, 1 के 2 गुना होने में 15 साल, 2 के 4 गुना होने में 15 वर्ष और 4 के 8 गुना होने में 15 वर्ष। तो 1 का 8 गुना होने में आपको 15 दूनी 30, 15 30 45 वर्ष का समय लगेगा। कितना टाइम लगेगा दोस्तों, 45 वर्ष का। अगर आपसे कहे कि 1 का 4 गुना होने में कितना समय लग रहा है, 1 का 2 गुना होने में 15 वर्ष और 2 का 4 गुना होने में कितना समय लग रहा है, 15 दूनी 30। अगर 1 का 8 गुना कहे तो 45 वर्ष का समय लगेगा। नंबर 5, एक रेलगाड़ी एक बिजली खंभे को 5 सेकंड में पार करती है, या रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है दोस्तों x। अपनी लंबाई या खंभे की लंबाई को पार करने में कितना समय लेती है, 5 सेकंड। अपनी लंबाई प्लस 600 मीटर पुल को पार करने में रेलगाड़ी लेती है 35 सेकंड। तो ये इसके बराबर है। तो x का मान या तो आप बटे से बटे वाली संख्या डिवाइड कर सकते हो दोस्तों, 5 7 35। जब संख्या ना कटे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 7x बराबर x प्लस 600। तो x की वैल्यू इधर आने पर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो दोस्तों 6x बराबर किसके हैं, 600 के। 6 से डिवाइड करोगे कितनी बार, 100 बार। तो आप रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 100 मीटर। तो आप इसकी चाल निकाल सकते हो। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। 100 मीटर दूरी चलती है कितने समय में रेलगाड़ी, 5 सेकंड में। तो आपकी चाल आई, एक्चुअल चाल आई 20 मीटर प्रति सेकंड। अगर इसे किलोमीटर में बदलना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। या आप डायरेक्ट ही अगर करना चाहो अंतर से कर सकते हो कि रेलगाड़ी अपनी दूरी को चलने में 5 सेकंड का समय लेती है और अपनी दूरी प्लस पुल की लंबाई को पार करने में 35 सेकंड का समय लेती है। तो x तो दोनों में कॉमन है। अपनी लंबाई चलने में 5 सेकंड लेती है रेलगाड़ी, कहीं भी चलेगी अपनी लंबाई को 5 सेकंड में पार करेगी। तो इसका मतलब यहाँ भी कितनी लंबाई, अपने 5 सेकंड का समय ले रही है रेलगाड़ी अपनी लंबाई को तय करने में। तो बाकी का 30 सेकंड का समय किसे लग रहा है, पुल की लंबाई को पार करने में। और पुल की लंबाई दोस्तों कितनी दे रखी है, 600। तो आप कह सकते हो 35 में 5 गए, 30 सेकंड में पार करती है या चलती है कितनी दूरी, 600 मीटर दूरी या पुल को पार करती है। तो आपकी चाल निकालना चाहे तो आप दोस्तों चाल निकाल सकते हो। 600 मीटर दूरी 30 सेकंड में, तो आपकी चाल आई, एक्चुअल चाल आई 20 मीटर प्रति सेकंड। या किलोमीटर में बदलना चाहोगे दोस्तों तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 5 से कितनी बार, 4 बार। तो 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 6, किसी आंकड़े का बहुलक 23 तथा माध्य 65 है तो उसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसका एक फॉर्मूला है आपका, फॉर्मेट 3 गुणा माध्यिका -2 इंटू माध्य बराबर किसके होता है दोस्तों, बहुलक के। तो आपको जो दे रखा है उसी फॉर्मेट को रख दीजिए आप। 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य कितना दे रखा है दोस्तों, 65। बहुलक कितना दे रखा है दोस्तों, 23। यह आपका 65 दूनी 130। 3 इंटू माध्यिका बराबर 23 प्लस के कितने, 65 दूनी 130 क्या हो गए दोस्तों, माइनस के 130 इधर आ क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो 3 इंटू माध्यिका बराबर किसके होगा दोस्तों, 130 और 23 153। या गुणा की संख्या क्या करती है आपकी, भाग करती है। आपको माध्यिका निकालनी है तो गुणा की संख्या क्या करेगी आपकी, भाग। तो 3 जो गुणा का है कहाँ चला जाएगा दोस्तों, भाग में। तो 3 से कितनी बार डिवाइड करोगे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। तो उसकी माध्यिका कितनी रही होगी, 51। क्वेश्चन नंबर 7, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा या 4/1। तो साइन का मान दोस्तों कितना दे रखा,
4 दे रखा है और कोस का कितना है, जब बटे में कुछ भी ना हो तो 1 होता है। कोस का मान कोस थीटा का मान कितना है दोस्तों 1। तो आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। अब मान किस में रखते हैं, मल्टीप्लाई में, गुणा में रखते हैं दोस्तों। तो आपका 3 इंटू साइन थीटा के स्थान पर कितना मान रखना है 4 प्लस 2 इंटू कोस थीटा के स्थान पर वैल्यू कितनी रखनी है 1 बटे में ऐसे इस 3 इंटू साइन थीटा के स्थान पर कितना मान रखना है दोस्तों 4 माइनस के 2 इंटू कोस थीटा के स्थान पर कितना मान रखना है 1। तो कर दीजिए हल। 4 तिया 12, 2 एकम 2 प्लस कितने हुए 4 तिया 12, 2 एकम 2 कितने हुए दोस्तों योग 14। 3 चौक 12 में से 2 गए कितने दोस्तों 10। या 2 से डिवाइड करा कितनी बार 7 बार, 2 से डिवाइड करा 5 बार। एक्चुअल में मान आया क्या 7/5। क्वेश्चन नंबर 8, स्प्रिट में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो। तो क्रय मूल्य पर बेचने से अगर मान लीजिए स्प्रिट की कीमत 100% है, 100 kg है आपका, तो इसमें 20% का लाभ कब होगा, जब 20% पानी मिलाओगे आप। तो 100 किलो में 20% पानी मिलाने का रेशो क्या हुआ 20 एकम 20, 20 पंजे 100। या कह सकते हो 5 किलो स्प्रिट में एक हिस्सा आपका पानी मिले तो आपको 20% का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 5 रूट माइनस के 2 का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो a क्या 5 रूट, a का स्क्वायर करोगे 5 आएगा, माइनस के क्या आएगा प्लस के 2 का स्क्वायर क्या करोगे दोस्तों 4 माइनस के 2ab। तो a कितना है 5 रूट और b है आपका 2। ऐसे ही बराबर में इसे क्या लिख सकते हो दोस्तों आप 16 पंजे 80। या आपका 4 और 5 कितना हुआ दोस्तों 9। या 2 दूनी 4 रूट 5। ऐसे ही 16 रूट को क्या लिख सकते हो बाहर में 4 रूट 5 लिख सकते हो दोस्तों। ये संख्या इधर आएगी तो क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे आपके कट जाएंगे। तो आपका 9 बराबर क्या आएगा दोस्तों x, या x बराबर 9। क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति के पास कुछ गायें और कुछ आपके मुर्गियां हैं। यदि इनके सिरों की संख्या 48 तथा पैरों या टांगों की संख्या 140 हो तो मुर्गियों की संख्या बताइए। या तो इसके लिए एक फॉर्मेट है, संख्या मुर्गियों की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला है आपका, सिर गुणा के अधिकतम पैर 4 है माइनस पैर बटे के 2। तो मुर्गियों की संख्या निकल के आ जाएगी। सिर कितने हैं दोस्तों 48 इंटू 4 माइनस पैर कितने हैं आपके कुल 140 बटे के 2। तो 48 चौका 192 माइनस 140 बटे के 2 कितने आए निकल के बच्चों 192 माइनस 140 करोगे दोस्तों 52 बटे 2। या 2 से डिवाइड करा 2 पैरों के निकल के आ जाएंगे। 2 पैरों क्या होते हैं दोस्तों मुर्गियाँ। तो मुर्गियों की संख्या कहे आपकी कितनी है, मुर्गियों की संख्या कहे 26। अगर आपसे कहे गैया कितनी है आपकी गायों की संख्या, तो 48 में 26 माइनस करोगे तो कितनी आ जाएगी निकल के 22।